Yes students, today we are going to start with unit number 3, that is ICT. ICT stands for, ICT का full form क्या है? Information and Communication Technology. ठीक है, ये हमारा यूनिट 3 है. यूनिट 1 हमने पढ़ा था, उसके बाद यूनिट 2 पढ़ा था, सेल्फ मैनेजमेंट, एंड नाउ दिस इज यूनिट 3. ओके, नाउ विल स्टार्ट विद ICT डेफिनेशन. ICT का फुल फॉर्म आपको पता लग गया, इट स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ये तो इसका फुल फॉर्म है. अब ये होता क्या है एक्चुअली, ये हम पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें लिखा है, इसमें बुकिश जो डेफिनेशन दिया है, दैट इज tools and resources used to communicate, create, disseminate, store and manage information. ICT includes computer, the internet, broadcasting technologies like radio and television and telephony. देखो भाई, ICT का मतलब हो गया, देखो ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. जब हमें किसी से कम्युनिकेट करना है, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको किसी से कम्युनिकेशन करना है और इंफॉर्मेशन शेयर करनी है उस कम्युनिकेशन के थ्रू, तो उसमें कुछ टेक्नोलॉजी तो यूज होगी ना. तो वो टेक्नोलॉजी जो होती है वो इसी के अंदर आती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी जैसे कि आपको किसी को ईमेल करना है, तो आपको क्या टेक्नोलॉजी उसमें चाहिए? एक तो कंप्यूटर चाहिए होगा, इंटरनेट की जरूरत होगी आपको, इंटरनेट के बिना आप ईमेल कैसे करोगे? ठीक है, तो जो भी टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज हो रही है टू शेयर द इंफॉर्मेशन वी हैव टू कम्युनिकेट, ठीक है, उसको हम ICT बोलते हैं. यहाँ पे इन्होंने कितने अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं. रेडियो एंड टेलीविजन, इसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं. टीवी पे न्यूज देखते हैं आप, रेडियो पे सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, कम्युनिकेशन तरह का कम्युनिकेशन है. और लेकिन टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है उसमें? एक टेलीविजन है, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इन डिजिटल टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज इनटू बाइनरी फॉर्मेट 0 और 1 वेयर ईच बिट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 2 डिस्टिंक्ट एम्पलीट्यूड्स. हाँ ठीक है, ये कुछ नहीं, आपको पता है कि कंप्यूटर में डिजिटल टेक्नोलॉजी जो होती है वो बाइनरी के फॉर्म में होती है. बाइनरी स्टैंड्स फॉर 2, यानी कि 0 and 1. 0 and 1 लैंग्वेज जो है डिजिटल होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज. नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं इसके बारे में हम. अब इसके बारे में ये आ जाएगा, ICT टेक्नोलॉजी यूज कहाँ कहाँ होती है. ठीक है, सेशन 1 था आपका इंट्रोडक्शन टू ICT. तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी अभी हमने. ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेती हूँ. उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड और स्टोर्ड इन मैनी वेज. अब जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट तरीके से स्टोर और रिकॉर्ड हो सकती है. कैसे? आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो यू कैन राइट ऑन द पेपर, इन योर हैंड राइटिंग यू कैन राइट ऑन द पेपर. ठीक है, एक तो हैंड रिटन हो गई पेपर पे, टाइप्ड यूजिंग टाइपराइटर. टाइपराइटर, पहले टाइपराइटर चलते थे, उसमें टाइपिंग करते थे. आजकल तो आपके कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स में आप टाइपिंग करते हैं. तो ठीक है, ये इस तरह से ये रिकॉर्ड होती है इन्फॉर्मेशन जो आपको शेयर करनी है. When information is stored and recorded on electronic device, it takes on a digital form. All right? Yes. See, जब आप पेपर पे लिख रहे हो कोई इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है. ठीक है, लेकिन आप जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके कोई इन्फॉर्मेशन को स्टोर और रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे आपका कंप्यूटर है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उस पर आप कुछ लिख रहे हो फाइल्स के फॉर्म में, उसको स्टोर कर रहे हो, तो वो डिजिटल फॉर्म में आ जाता है. ठीक है, ICT डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकते हैं इसमें, मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर, रेडियो, ICT डिवाइसेस, टैबलेट्स, आपके टैब्स जो होते हैं, इसमें स्मार्टफोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए. ठीक है, और स्टूडेंट्स आजकल तो ये सब यूज करते हैं. आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो यू आर यूजिंग स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स एट योर होम. अब इसका यूज क्या होता है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर. ICT एट वर्क प्लेस. अब देखो, वर्क प्लेस है, आपके पेरेंट्स हैं, आप बड़े लोग हैं, ये सब लोग जॉब के लिए जाते हैं. ठीक है, आजकल तो ICT का बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है, बिकॉज सब लोग घर में हैं. ठीक है, आप लोग घर में हैं, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. तो
सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो इसमें तो आईसीटी का आजकल बहुत ही यूज हो रहा है. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. जैसे आपके फादर हैं, अगर कोई उनकी जॉब है बाहर तो वो नहीं जा पा रहे हैं, घर में बैठ के काम कर रहे हैं. ठीक है, आईसीटी एट वर्क प्लेस. इसमें आ जाएगा आपका बैंक्स. ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम. कोई बैंक में काम करता है तो उसमें मनी ट्रांजैक्शंस हैं, ऑनलाइन बैंकिंग में काम आ जाएगा ये. एट वर्क प्लेस और किस किस तरीके से काम आएगा. यस, वर्क में किस तरह से काम आएगा ये बता रहे हैं यहाँ पर. एप्लीकेशंस होती हैं टू कंप्लीट टास्क लाइक मेकिंग डॉक्यूमेंट्स, कैलकुलेशन, टेबल्स, ग्राफ्स. आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, आप बैंक में मैनेजर हैं या बैंक में कुछ काम करते हैं तो उसके लिए काम आता है. और किस काम आता है, बाइंग थिंग्स, शॉपिंग करनी है आपको, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स. ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग, बुकिंग ट्रेन, बस टिकट्स. ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने दिया है मॉडर्न आईसीटी एम्प्लॉयज अ वैरायटी ऑफ मीडिया फॉर्म्स. यस, लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, ये सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं एक वर्क प्लेस पर. ठीक है, कोई न्यूज़ में है तो वहाँ पर न्यूज़ चैनल्स में अच्छी उन्हें ऑडियो चाहिए होती है, वीडियो टूल्स चाहिए होते हैं ताकि वो अच्छे से मीडिया के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें कम्युनिकेट करने के लिए. तो इसमें आप वर्क प्लेस में बहुत सारे एग्जाम्पल्स ही दे सकते हो. उसके बाद होम आ जाता है, आईसीटी एट होम. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी पॉइंट. घर में आप आईसीटी का कैसे यूज करते हैं. आईसीटी क्या है, माइंड में एक बात जरूर रखना कि आईसीटी जो है कुछ नहीं है. इट्स अ सिंपल, इन सिंपल टर्म्स एक टेक्नोलॉजी है, जैसे कि टीवी, कंप्यूटर. ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिलके आप आईसीटी के अंदर आ जाते हैं. ठीक है, दीज डेज मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टेलीविजन. देखो, टेलीविजन फॉर एंटरटेनमेंट. ठीक है, आजकल आप घर में हो, घर में क्या कर रहे हो, आप आईसीटी का यूज कैसे कर रहे हैं, टेलीविजन के थ्रू. टेलीविजन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी, आपकी टेक्नोलॉजी हो गई. ठीक है, किस चीज के लिए यूज कर रहे हो, एंटरटेनमेंट के लिए. फोन्स किस लिए यूज होते हैं, फोन्स फॉर कॉलिंग. ठीक है, फोन भी एक डिवाइस है, आपका टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत सारी. New devices such as smartphones with an internet connection are now being used to stay connected with family and friends on a regular basis through social media networks like Facebook, Instagram and Twitter. Yes. अब आप स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं घर पे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स से बात करने के लिए, क्योंकि अभी हम जाके मिल नहीं सकते हैं किसी से. वैसे भी आप नॉर्मली लॉकडाउन नहीं भी होता है तब भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं अपने कम्युनिकेट करने के लिए अपने फ्रेंड्स वगैरह से. वी यूज़ कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स फॉर टॉकिंग टू ईच अदर, सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, वॉचिंग वीडियोज़, न्यूज़, प्लेइंग गेम्स. यू प्ले गेम्स, प्ले म्यूजिक ऑन योर स्मार्टफोन्स. उसके बाद है यस, सी, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट. अभी हमने क्या कवर किया, हमने देखा वर्क प्लेस पे कैसे आईसीटी का यूज होता है और घर पे आप कैसे करते हो, होम. ठीक है, अब इन्होंने ये थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके दिया है. ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये वाला देखिए, इसमें क्या दिया है इन्होंने, डिवीजन दिया है. नंबर 1 कॉलम इज सेक्टर. सेक्टर मीन्स कौन सा फील्ड है, किस फील्ड में यूज हो रही है आईसीटी, एंड आईसीटी किस चीज के लिए यूज हो रही है, किस फील्ड में हो रही है, किस सेक्टर में. जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेक्टर इन्होंने दिया है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर आपका, ठीक है, फार्मर्स फार्मिंग करते हैं, उसमें किस लिए यूज होता है, जैसे फार्मर्स को ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, उसके लिए. और कोई न्यू टेक्नोलॉजी उसमें यूज करनी है, इरिगेशन के लिए न्यू टूल्स उन्होंने यूज करने हैं, उसके डेवलप करना है अपना एग्रीकल्चर सिस्टम, तो उसके लिए वेबसाइट इन्होंने दी हुई है. यहाँ पे वेबसाइट अवेलेबल है. ठीक है, रिटेल के लिए, रिटेल में आपको कुछ बेचना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनको ट्रेन करने के लिए यहाँ पर ये. इसी तरह से ये सारी बहुत सारी एग्जांपल दिए हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंस. ठीक है, कि आईसीटी किस चीज के लिए इसमें यूज होगी. ट्रेनिंग के लिए इन्होंने ज्यादा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. देन व्हाट एल्स, विल मूव फॉरवर्ड. यस, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. नंबर 1 इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी इज इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी. आप बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसका आंसर. अभी मैंने आपको आईसीटी का फुल फॉर्म बताया था, आप बताएंगे कि इज इट करेक्ट और नॉट. इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी. ओके. नंबर 2 इज लाइव स्पोर्ट्स एंड न्यूज कैन ओनली बी शोन यूजिंग आईसीटी. इज दिस करेक्ट? यस.
लाइव स्पोर्ट्स आप कैसे देख सकते हो, न्यूज कैसे देख सकते हो, लाइव जो होती है, लाइव तो आप आईसीटी के थ्रू ही देख सकते हो, टेलीविजन पर, रेडियो पर सुन सकते हो, ठीक है। आप न्यूज़पेपर में जो पढ़ते हो न्यूज, वो तो लाइव नहीं है ना, वो तो नेक्स्ट डे आपको मिलती है एंड यू रीड इट ऑन द पेपर, दैट इज नॉट लाइव। तो लाइव होने के लिए आईसीटी ही होता है, इसका ट्रू है। आप नंबर 1 का मुझे कमेंट में बताएंगे। उसके बाद गिव एनी 2 यूजेस ऑफ आईसीटी एट होम, ये अभी हमने कवर किया था ऊपर। स्किल्स ये सब हो चुका है। आफ्टर ओके, यहाँ पर हमारा सेशन नंबर 1 खत्म होता है। विल मूव ऑन टू सेशन नंबर 2, दैट इज आईसीटी टूल्स, ठीक है। आईसीटी टूल्स सच एज स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स। अब ये टूल्स हैं जो आईसीटी के लिए यूज होते हैं। स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स आर द 2 मेन टूल्स। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे स्मार्टफोन्स के बारे में। इसके बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता है, आप रोज यूज करते हैं अपने फोन्स। इसमें एग्जांपल आ जाएगा फोन कॉल्स, प्लेइंग गेम्स, वीडियो कॉल्स, म्यूजिक, सेंडिंग ईमेल्स ऑल्सो, वॉचिंग मूवीज। इन सब चीज़ों के लिए आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एग्जांपल दिया हुआ है। सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर स्मार्टफोन आर एंड्रॉयड ओएस, एप्पल आईओएस एंड विंडोज मोबाइल, ठीक है। आपके फ़ोन में ज़्यादातर एंड्रॉयड वाले फ़ोन चल रहे हैं आजकल, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आपके स्मार्टफोन्स में। उसके बाद टैबलेट्स पे आ जाते हैं। टैबलेट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ टूल यूज फॉर आईसीटी। इसमें भी आप मूवीज़ देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, बहुत कुछ एक्टिविटीज़ यू कैन डू देयर। कौन कौन सी एक्टिविटीज? रीडिंग अ बुक फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाँ आपको लॉन्ग टाइम कोई रीड करनी है बुक, तो एक टैबलेट है, टैबलेट पे अच्छा खासा स्क्रीन होता है, बड़ा स्क्रीन होता है इसका एज कम्पेयर टू स्मार्टफोन्स। तो इसका स्क्रीन बड़ा है तो आपको रीडिंग करने में बड़ा हेल्प करेगा। ये कोई बुक आपने पीडीएफ डाउनलोड की है, कोई बुक है, ई बुक है, उसको आप इजीली रीड कर सकते हैं इस पर। टैबलेट इज काइंड ऑफ मिनी कंप्यूटर, ठीक है। एक छोटा कंप्यूटर, यानी कि थोड़ा सा बड़ा होता है फोन से और कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता है, बट इट कैन एक्ट लाइक अ मिनी कंप्यूटर। इट हैज अ टच स्क्रीन, ठीक है। इसके बाद टूल्स, नेक्स्ट टूल्स आ जाते हैं हम टीवी एंड रेडियो। टीवी एंड रेडियो भी आपको पता है किस लिए यूज होता है, ब्रॉडकास्ट करने के लिए। रेडियो किस लिए यूज होता है? ऑडियो सुन सकते हैं आप, उस पर वीडियो तो देख नहीं सकते। और टीवी किस लिए यूज होता है? टीवी इज यूज फॉर ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल का मतलब है ऑडियो भी, ऑडियो मीन्स वॉइस, ठीक है, आप सुन सकते हो। और विजुअल क्या हो गया? विजुअल मतलब आप देख सकते हो। तो ऑडियो विजुअल मीन्स यू कैन सी ऑल्सो एंड यू कैन हेयर द इंफॉर्मेशन ऑल्सो। दैट कैन बी डन ओनली थ्रू टेलीविजन, नॉट फ्रॉम रेडियो। रेडियो सिर्फ ऑडियो प्रोवाइड करता है, आपको विजुअल नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशंस और एप्स। ये भी आपको पता है, बहुत सारी एप्स होती हैं। आप गूगल पे, प्ले स्टोर से कितनी सारी एप्स डाउनलोड करते हैं जो आपको चाहिए, ठीक है। तरह तरह की एप्स के आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, खुद अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ये बुक से आपको बस रीड करना है, एक्सप्लेन आपको अपनी लैंग्वेज में करना होता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं फिर हम एप्पल स्टोर, ओके, गूगल प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर सकते हैं, ये सब इन्होंने बताया है इसमें। कॉमनली फाउंड एप्लीकेशंस, अब ये कॉमनली फाउंड एप्लीकेशंस हैं कुछ जो आपके स्मार्टफोन्स में मिलती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि आपको ये आइकन दे देंगे बनाकर, जैसे सपोज ये कैमरा का आइकन है, दे विल गिव यू दिस एंड आस्क यू कि व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन कैन इट बी ऑन योर स्मार्टफोन। ये किस तरह की एप्लीकेशन है, उसका नाम बताइए, ठीक है। ये मेल का साइन दे देंगे, या फिर आपसे पूछ लेंगे मेंशन एनी 5 काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस अवेलेबल ऑन योर स्मार्टफोन। तो ये सारी आपने देखनी है अच्छे से। फ़ोन का साइन है फ़ोन कॉल करने के लिए, कैलेंडर है, मेल का है साइन, देन फ़ोटो का है, क्लॉक है, मैसेजेस का साइन है यहाँ पर। ये मैप्स के लिए गूगल मैप्स, वेब ब्राउज़र क्रोम वाला आपको याद होना चाहिए। ये गूगल प्ले स्टोर का साइन तो सबको ही पता है, ये ऐसा ट्राइंगल। एप्पल स्टोर, देन म्यूज़िक, ठीक है। ये सारे आप एक बार रीड कर लेना। तो यहाँ हमने
ये वाला सेशन खत्म कर लेते हैं आज। 3.2 है स्मार्टफोन वर्सेस टैबलेट। यस, ये मैं आपको अभी ऊपर बता भी चुकी हूँ, फिर भी मैं दोबारा कराती हूँ आपको। ये डिफरेंस आ जाता है कई बार। स्मार्टफोन एंड टैबलेट में क्या डिफरेंस है, इसका मेन यूजेज है। मेन यूजेज इन्होंने डिफरेंशिएट कैसे किया है, पहले उसका यूज बताया है कि स्मार्टफोन किस किस चीज के लिए यूज हो सकता है और उसमें कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, फोन कैन बी यूज फॉर विच एप्लीकेशन आर देयर, कैमरा। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस आप बता सकते हो इसमें, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ टैबलेट में लिखा है एज अ वायरलेस पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर विद अ टच स्क्रीन। इट एक्ट्स लाइक अ मिनी कंप्यूटर, आई टोल्ड यू। ठीक है, टच स्क्रीन होता है उसमें, और किस काम आता है आप अपनी लैंग्वेज में बता सकते हो। मैंने आपको बताया था इट इज़ गुड फॉर रीडिंग बुक्स। और यहाँ पर इसके ये एग्जाम्पल आ गया, एंड्रॉयड एंड एप्पल एंड ऑल। देन इसका स्क्रीन साइज, स्क्रीन का जो साइज है ऑब्वियसली स्मार्टफोन में छोटा होता है, स्मॉलर होता है, और टैबलेट में थोड़ा बड़ा होता है, बिग स्क्रीन होता है। उसके बाद फोटोज एंड वीडियोस, वॉचिंग अ मूवी और मेकिंग चेंजेस टू अ पिक्चर। हाँ, डिफिकल्ट। हाँ, जो आपका फोन होता है उसमें थोड़ा सा टफ होता है वीडियो बनाना, मूवी को वॉचिंग अ मूवी थोड़ा छोटा स्क्रीन दिखता है, उसको आप अच्छे से नहीं, क्लियरली नहीं देख पाते। तो टैबलेट का स्क्रीन बड़ा होता है तो उसका एक फायदा हो जाता है कि वॉचिंग वीडियोज एंड मेकिंग चेंजेस टू अ फोटो इज बेटर एंड ईजियर ड्यू टू बिगर स्क्रीन साइज। ओके, ऑलराइट। देन बैटरी लाइफ, यस, फोन में, स्मार्टफोन में यू नीड टू चार्ज फोन मोर ऑफन। फोन की बैटरी, आपके फोन की बैटरी खत्म होती है और आप उसको चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन टैबलेट में क्या होता है, थोड़ा सा लॉन्गर बैटरी लाइफ होती है उसकी। ठीक है, स्लोली यूज होती है। उसके बाद स्टोरेज का डिफरेंस आ जाता है। फोन कम्स विद डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज बट फोन्स विद हाई स्टोरेज आर कॉस्टली। यस, यूजुअली टैबलेट्स में यूजुअली हैव हायर स्टोरेज कैपेसिटी। टैबलेट्स में थोड़ी ज़्यादा स्पेस होती है। ठीक है, और स्मार्टफोन में थोड़ी मेमोरी कम होती है, स्पेस। दे कैन स्टोर मोर पिक्स, वीडियोज एंड एप्स। तो यहाँ पर ये डिफरेंस बहुत क्लियर है। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं या पर्सनली पूछ सकते हैं मुझसे। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चंस है। मैंने कहा था आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है, सिंबल द फॉलोइंग सिंबल्स एंड राइट द नेम इन द ब्लैंक बॉक्स। ये आप सिंबल्स हैं, इनका आपको बताना है कि क्या नाम है। ठीक है, एप्लीकेशन के सिंबल्स हैं ये सारे। उसके बाद क्वेश्चन आ गया, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन स्मार्टफोन एंड टैबलेट, वो हमने कवर कर लिया। तो यहाँ पर हमारे 2 सेशन पूरे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेशन नंबर 3। उसमें भी स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स आएगा, बट उसके थोड़े फीचर्स और हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी यहीं तक इसको एंड करते हैं।